ठीक है 12.37 हो गया। पैरा पैराडाइज डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल। तो बेंजोफिनॉल देखो जब पैरा और पैराडाइज लिखा माने एक बेंजीन का और दूसरा दूसरे बेंजीन का, तो दैट मींस यहाँ पर दो बेंजीन तो होने ही वाले हैं, ऑब्वियसली ये बेंजोफिनॉल है। बेंजोफिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर CO एंड देन अनदर बेंजीन। ये बेंजोफिनॉल एक पे पैरा पे OH हाइड्रोक्सी और दूसरे के भी पैरा पे OH, तो पैरा पैराडाइज डाइहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी फॉर OH, बेंजोफिनॉल। समझ आया ये स्ट्रक्चर? ठीक है, ऐसे ही और हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और लेट अस डू टॉलिन फेल्यू। यहीं से करना है? पहले रिडक्शन होगा है ना, क्लेमेंसन और वॉल्फ-किश्नर। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन सी थी? एडिशन ऑफ HCl, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, नेक्स्ट कीटल, एसिटल, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कौन ज्यादा रिएक्टिव था, एल्डिहाइड या कीटोन? अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ाता है या कम करता है? बाय डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं आगे का टॉपिक रिडक्शन। तो दिस इज सेकंड टाइप, क्योंकि फर्स्ट टाइप में कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो अब सेकंड टाइप है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट हम एल्डिहाइड या कीटोन को डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। क्या बना सकते हैं, अल्कोहल, यूजिंग LiAlH4 NaBH4 PDH2 तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर वो एल्डिहाइड है तो तुम NaBH4 या PDH2 यूज कर सकते हो और इससे वो बन जाएगा हमारा अल्कोहल। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, RCOH H और यहाँ पे H, RCH2OH ये बन गया। ठीक है, भविष्य आ गया, जल्दी आ गया। अच्छा, RCOR कीटोन है। ठीक है, इसके अंदर भी हम NaBH4 डाल सकते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, इधर से एक H इस पे ऐड होगा और एक H इस पे ऐड होगा, दोनों पे एक H ऐड होगा, तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं कीटोन से और प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं एल्डिहाइड से। याद रहेगा ये भाई। अच्छा, एक और मेथड था एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने का, वो कौन सा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मीथेनॉल पे डालते हैं ग्रिग्नार्ड तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल, अगर एनी अदर एल्डिहाइड पे डालते हैं तो कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कीटोन पे डालते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालने से। याद आया ये पॉइंट? ठीक है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में था, वो किस में था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब हम कर रहे हैं रिडक्शन के बाद रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि एल्केन्स कैसे बन सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन से। तो ये रब कर दूं, रिएक्शन लिख ली सबने, लिखी थी ना ये वाली। नेक्स्ट रिडक्शन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। इसमें ये जरा बनाए दोनों रिएक्शन, क्लेमेंसन और वॉल्फ-किश्नर। जल्दी से फिर इसकी कन्वर्जन भी कराओ, क्लेमेंसन एंड वॉल्फ-किश्नर बनाए जल्दी से। यानी कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो सकता है तुम इसको एल्डिहाइड ले लो, हो सकता है तुम इसको कीटोन ले लो, CO ग्रुप डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एल्केन। ठीक है, अच्छा ये देखो, अगर हम हाइड्रोजन डालते हैं तो हमने देखा हाइड्रोजन जब हम एल्डिहाइड कीटोन पे डालते हैं तो हाइड्रोजोन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजोन। अभी किया था ना NNH2 वाला, हाइड्रोजोन के ऊपर KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल डालेंगे तो हमारा वॉल्फ-किश्नर से एल्केन बन जाएगा। ठीक है, दोनों रिएक्शन लिख लो जल्दी से। ठीक है, अब कुछ कन्वर्जन करके दिखाओ मुझे। कन्वर्ट इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल। सेकेंड, इथेनॉल टू इथेनॉल। Third is propanol to propane. Propanol
टू प्रोपेन। कंप्लीट करें। अच्छा ये बात सुनो, जब इच से इच ही है और अल का ऑल हो रहा है तो यानी कि हमें सिंपल रिडक्शन क्या करना है? क्या करना है? सिंपल रिडक्शन। सिंपल रिडक्शन होता है PDH2 या NaBH4। पर यहाँ पे इच से क्या हो रहा है? प्रॉप। कार्बन बढ़ रहा है, कार्बन बढ़ने पे और अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो ये हम ग्रिग्नार्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ग्रिग्नार्ड। तो ऊपर वाले में ग्रिग्नार्ड लगाने की कोशिश करो, नीचे वाले में डायरेक्ट PDH2 करो। स्टार्ट कहाँ? सर फंक्शन क्या बच्चा पास हो जाए इसकी वजह से? नहीं, दीदी का बच्चा पास हो जाएगा। बच्चा पास हो जाएगा। भविष्य बन गए तो सर CH3MG भी वाला लगाएंगे। सेकंड वाला कर लो, चलो सेकंड कर लो, फर्स्ट नहीं हो पा रहा तो। अच्छा एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाने के कितने तरीके हैं? दो। एक है वॉल्फ-किश्नर और दूसरा क्या है? क्लेमेंस। तो कोई भी लगा सकते हो, थर्ड वाले भी कोई भी लगा सकते हो। सेकंड वाला डायरेक्ट PDH2 से हो जाएगा, फर्स्ट वाला ग्रिग्नार्ड से होगा। तो इथेनॉल था हमारे पास CH3। पहले हमेशा बना लेते हैं रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट, ये इनिशियल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या है? CH3COH इसमें अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे ये ऐड करना है क्योंकि ये एज इट इज है, ये वाला पार्ट एज इट इज है। यहाँ पे मुझे ऐड क्या करना है? ये CH3। तो CH3 को किससे कैसे ऐड करूंगा? ग्रिग्नार्ड में CH3MgBr से। और जब मैं ऐड करूंगा तो CH3 विल अटैक कार्बन और MgBr किस पे अटैक करेगा? तो फिर उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे? हाइड्रोलाइज बन जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। ठीक है। और कल की क्लास छूट गई थी तो प्लीज कर लेना। कल हमने 1.5 घंटा 100 घंटा पूरा अच्छे अच्छे टॉपिक करे थे। ठीक है। जीवांशु, अनीशा और सिद्धार्थ ने तो सारी छोड़ी है, तो ट्राई करें। अबे आया था कल? नेक्स्ट तो कर दो ये। हो गई? तीनों हो जाएंगी? यश का नहीं हुई तो क्या टाइम में आएगी तू फिर? 5 बजे। आज तुम्हारा माइक्रोब्स का टेस्ट है बायो में। आज नहीं, कल ला। अच्छा ऑक्सीडेशन। अच्छा ऑक्सीडेशन में अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले RCHO ऑक्सीडाइज होकर RCOH बन जाता है ऐसे। तो एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होता है। कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज होता है? और इसके लिए टॉलिन और फेलिंग चल जाते हैं। क्या चल जाते हैं? टॉलिंग एजेंट और फेलिंग एजेंट। तो टॉलिन और फेलिंग के साथ होता है। बट कीटोन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटोन या तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है या ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है। तो या तो 1 और 2 वाला बॉन्ड टूट जाएगा या 2 और 3 वाला। जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे लाइक KMnO4 तो इसके अंदर एक नहीं 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं ब्यूटेन 2 ओन लूं मैं, ठीक है, सपोज आई टेक ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। तो इसमें कीटोन कैसे टूट सकता है? कीटोन देखो हमेशा एल्डिहाइड हो या कीटोन हो वो दोनों एसिड में टूटेंगे। किसमें ऑक्सीडाइज होंगे? एसिड में। जो एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है एसिड। तो या तो ऐसे टूट जाए कि ये एक साइड मीथेनोइक एसिड, कितने कार्बन का एसिड? एक कार्बन का क्या होता है? मीथेनोइक। और इधर प्रोपेनोइक। या तो मीथेनोइक और प्रोपेनोइक पे टूट जाए। समझ में आ रही है बात? और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि वो ऐसे टूट जाए, इथेनोइक और इथेनोइक। ठीक है। तो कोई भी बॉन्ड टूट सकता है।
CO के साथ वाला, या अगर इधर से टूटा तो 1 और 3 में टूट जाएगा, इधर से टूटा तो 2 और 2 में टूट जाएगा। तो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन इतना आसान नहीं है क्योंकि उसमें प्रोडक्ट मल्टीपल बनते हैं। एल्डिहाइड ऑन द अदर हैंड उस कॉर्नर पे ही होता है। तो अगर मैंने इथेनॉल लिया तो वो इथेनोइक एसिड बन जाएगा। इथेनॉल क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। प्रोपेनॉल लिया तो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये डायरेक्ट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू देयर एसिड पार्ट, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ टॉलिन एंड फेलिन। क्लियर है? याद रहेगा? मिटा दूं? नेक्स्ट, तो टॉलिन और फेलिन की रिएक्शन लिखेंगे, लेकिन वो तुम्हें ही पड़ेगी। टॉलिन और फेलिन की बैलेंस रिएक्शन याद करनी है, टॉलिन की और फेलिन की। मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे सपोज इथेनॉल लेता, यहाँ पे क्या लिखूं? तो पहले जनरल रिएक्शन लिखो, फिर इथेनॉल की लिख के लिखो। इसमें क्या हुआ? CH3CHO, और उसको क्या बना देना है? CH3COO- एसिड आया। तो एक एग्जांपल भी बनाएंगे, टॉलिन और फेलिन की रिएक्शन याद करेंगे अभी, और इसकी एक एग्जांपल भी बनाएंगे। कम ऑन, रिएक्शंस लिखे टॉलिन फेलिन। टेस्ट ले ली तुमने जो संडे को दिए? फुल टेस्ट दिए ना? तक भी नहीं दिया। देना है या नहीं देना है? घर पे फोन करो पहले कि बच्चे ने नहीं दिया टेस्ट। तब आओगे। बोर्ड आने वाला है, कब तक ऐसे करोगे? चलो अब डेडलाइन देता हूँ, कल तक नहीं आएगा अगर टेस्ट मेरे पास, तो कल मैं फिर घर वालों को कॉल करता हूँ, बोलूँगा कि देखो अब तो बच्चे के बोर्ड आ रहे तब भी वो नहीं दे रहे टेस्ट, ठीक है? चलो जल्दी, नंबर सबके पेरेंट्स के हैं, चलो जल्दी। कल तक एक फुल टेस्ट चाहिए, मुझे देखना है कि तुम्हारा क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है निशान? देखिए तो इस साइड वाला, इस साइड में फुल थोड़ी था, कंबाइन था, इसका फुल है। अमन हो जाएगा। नेक्स्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। कौन सा टेस्ट नहीं देता एरोमेटिक एल्डिहाइड? फेलिंग्स टेस्ट, यानी कि बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं दे, ठीक है? बता दूं? अच्छा याद रखें, ये भी पूछ सकते हैं, वैसे तो पूछा नहीं है पर प्रैक्टिकल में भी तो पूछा ही होगा। फेलिंग ए और फेलिंग बी क्या होते हैं? फेलिंग ए होता है कॉपर सल्फेट और फेलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, आल्सो नोन एज रॉशेल। और दोनों को 50-50% मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड 50-50 मिलाते हैं तो हमारा टॉलेंस रिएजेंट बनता है, जिसके अंदर कॉपर 2+ आयन आएगा। इसमें सिल्वर मिरर किस वजह से होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag, इसमें टॉलेंस में। और इसमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट होता है ड्यू टू कॉपर ऑक्साइड। याद रहेगा ये, ठीक है? डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में थर्ड टेस्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, जिसके बाद हम डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ही करने वाले हैं। इसके अंदर क्या है देखो, अगर कोई कीटोन हो जिसका एक साइड पे मिथाइल हो, क्या हो? एक साइड पर मिथाइल, तो ऐसा कीटोन कहलाता है मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन्स जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं, और वो जैसे हमने पीछे ऑक्सीडेशन देखी थी ना, उसमें हमने बताया इधर से भी टूट सकता है, उधर से भी टूट सकता है, पर मिथाइल कीटोन में हमें पता है वो कहां से टूटेगा। मिथाइल कीटोन में वो मिथाइल वाली साइड से टूटेगा, तो हमेशा RCO वाला हमारा एसिड बन जाएगा और CH3 हमारा हेलो फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पहले हमने क्या बोला, कीटोन्स को के अंदर सिंगल प्रोडक्ट मिलते हैं या मल्टीपल मिलते हैं? मल्टीपल, क्योंकि दोनों साइड से टूट सकता है। पर मिथाइल कीटोन हो और रिएजेंट हो NaOI या NaOH और I2, तो हमें पता है वो मिथाइल वाली साइड से ही टूटता है, और मिथाइल वाली साइड से अगर वो टूटेगा तो वो हेलो फॉर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? हेलो फॉर्म, ठीक है? अच्छा, अब ये हेलो फॉर्म
रिएक्शन में एक और चीज हमें ध्यान रखिए, ये भी डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। तो कौन कौन डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता अभी तक? PCC, डाइबल H और हाइड्रोफॉर्म टेस्ट वाले रिएजेंट NaOH I2 वाले। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? ये डबल बॉन्ड जैसा है वैसे ही रहेगा। बाकी केसेस में PCC की जगह CrO3 यूज करूंगा तो डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। डाइबल H की जगह मैंने PDH2 यूज किया तो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। तो पॉइंट इज दिस, डाइबल H रिड्यूस करता है पर वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। PCC ऑक्सीडाइज करता है पर वो डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता। CrO3 डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करता है, PDH2 या कोई भी NaBH4 LiLH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस भी कर देगा, और ये भी डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। अब हम एक काम करते हैं, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, हमने रिएक्शंस जो पढ़ी है उनको यूज करेंगे। मैं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट को रिवाइज करा रहा हूं। मैंने वैसे पहले एक बार वीडियो भी भेजी थी, अगर तुमने वो बनाई है तो। ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पक्का आने वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर तो तुम्हारे इससे आएंगे ही कंफर्म। तो ये अलग सेपरेट टॉपिक है, इसमें कुछ पीछे का समझने की जरूरत नहीं है। तो जितना ये करा रहा हूँ इसमें कुछ समझ नहीं आएगा तो अभी पूछ लेंगे। ठीक है, तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में पहला टेस्ट जो हमने पढ़ा है दैट इज 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हमने ऐड किया था। हाइड्रोजन क्या होता है प्रभजोत? हाइड्रोजन क्या होता है प्रभजोत? NH2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे फिनाइल लगा दे तो ये क्या बनाएगा? फिनाइल हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा? फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन के नाइट्रो 2 पे और 4 पे लगा दे तो ये कहलाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन को जब हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन पे डालेंगे तो 2,4-DNP प्रोडक्ट मिलेगा। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसमें हमने क्या डालना है? 2,4-DNP। तुम्हें पूरा डाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी से तुम बना लो इसको यहाँ। जब रिएक्शन, अच्छा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में ये नहीं लिख देंगे सिर्फ कि हमने ये डाला और ये हुआ। रिएक्शन अगर तुमने नहीं दी तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब ये डलता है तो हमें पता है N के साथ जो भी लगा है NH2 के साथ वो Z होता है। वो क्या होता है? Z। और हमने किया था लास्ट क्लास में C डबल बॉन्ड पे N Z लगेगा। क्या लगेगा? N Z। तो NH फिनाइल और 2,4-डाइनाइट्रो ऐसे तो बनेगा। इसे बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। क्या है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। या फिर इसे हम बोलते हैं 2,4-DNP प्रोडक्ट। क्या है? 2,4-DNP प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कौन से कलर का होता है? ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है? ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट। क्योंकि ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट है तो ये आइडेंटिफाई करने के काम आ सकता है फॉर एल्डिहाइड और कीटोन वर्सेस एनीथिंग। कोई भी चीज हो उसको एल्डिहाइड कीटोन से डिफरेंशिएट करना तो इस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं बोलूं इथेनॉल और इथेनॉल में करके दिखाओ तो तुम 2,4-DNP डालोगे, इथेनॉल देगा या इथेनॉल देगा? इथेनॉल देगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं प्रोपेनॉन और प्रोपेनॉल में करके बताओ, ओन देगा या ऑल देगा? ओन देगा। तो एल्डिहाइड कीटोन को जब पता लगाना हो कि एक साइड एल्डिहाइड कीटोन हो और दूसरी साइड कुछ भी, पर एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट कर पाएगा या नहीं? नहीं, एल्डिहाइड कीटोन में नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों ये टेस्ट देंगे। ये वाली बात क्लियर है सबके? मिटा दो, आगे बढ़ सकते हैं सेकंड टेस्ट पे। सेकंड टेस्ट इज, क्या हो गया? तुम गुमसुम हो गए हो हैं? पेपर का असर है, बोर्ड की टेंशन है। 2 सेकंड रिएक्शन है हमारी। अगर टॉलेंस और दिखा टॉलेन एंड फेलिंग का इस्तेमाल करें तो हम एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कौन देगा इनमें से? एल्डिहाइड देगा या कीटोन देगा? एल्डिहाइड देगा। सेकंड टेस्ट इज
toluene and phthalate can be used for Done, sir. तो एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, टॉयलेट में सिल्वर कलर क्या आता है? सिल्वर मिरर, सिल्वर का। ठीक है, तो इसमें तुम करके दिखाओ, तुमने रिएक्शन तो भी बनाई थी ना, डिस्टिंग्विश करके दिखाओ इथेनॉल वर्सेस प्रोपेनॉल, या प्रोपेनॉल ले लो, प्रोपेनॉल वर्सेस प्रोपेनॉल। इसको पेपर में कैसे करके दिखाओगे आप मुझे बताओ जल्दी से, प्रोपेनॉल वर्सेस प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में क्या लगा हुआ है, टॉलेन या फेलिन? कोई भी लगा लो, टॉलेन या फेलिन कुछ भी लगा लो। जो RCHO था उसकी जगह CH3 CH2 CHO डाल दो और पूरी रिएक्शन करके दे दो कि ये कलर दे रहा है, बट प्रोपेनॉल नहीं देता। वही रिएक्शन लिखनी है बस, उसके लिए प्रोपेनॉल के लिए उसे ऑप्टिमाइज कर दो। प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल, तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल। Done? ठीक है, दिखाओ माधव। हो गई? ये एच पूरी कर दोगे? ठीक है, तो तुम प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल में अभी हमने देखा प्रोपेनॉल विल गिव फेलिन भी देगा और टॉलिन भी देगा। फेलिन में क्या कलर लिखोगे? रेड। ब्रिक रेड, हाँ, और ऑरेंज ब्रिक रेड, और टॉलिन भी देगा, बट ये फेलिन और टॉलिन नहीं। क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट करें। अच्छा, अगर आ जाए बेंजल्डिहाइड वर्सेस बेंजोफिनॉल, इससे नहीं होगा क्योंकि वो टॉलेन और फेलिन नहीं देता। टॉलिन और फेलिन दोनों नहीं देता या सिर्फ फेलिन ही देता? बेंजल वाला नहीं देता, फेलिन नहीं देता। फेलिन नहीं देगा। कौन नहीं देगा? बेंजल्डिहाइड और बेंजोफिनॉल दोनों फेलिन नहीं देंगे, पर बेंजल्डिहाइड क्या देगा? टॉलन दे देगा। टॉलिन देगा। तो ये चीज दिमाग में याद रखोगे, ठीक है? जल्दी से बेंजल्डिहाइड का टॉलिन बना के दिखाओ। बेंजल्डिहाइड फेलिन नहीं देता, ठीक है? वो एल्डिहाइड है पर फेलिन नहीं देगा। तो तुम फेलिन लिख दिया तो नंबर क्या? बेंजोफिनॉल हमने अभी स्टार्टिंग में बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था प्रियांश। डन है? यस सर। नेक्स्ट, अच्छा, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? मिथाइल कीटोन कौन देता है? और आयोडोफॉर्म इज गिवन बाय मिथाइल कीटोन्स, ठीक है? It is also given by one aldehyde that gives this test is ethanol, क्योंकि इसके अंदर भी मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप है। Ethanol also give iodine-form test. और थर्ड तो butane to only groups having
या अल्कोहल्स विद सेकंड OH पोजीशन, क्या बोलिए? अल्कोहल्स विद OH on second carbon. 2 तो तीन ग्रुप्स ये टेस्ट देते हैं, एक मिथाइल कीटोन, एक इथेनॉल, ओनली एल्डिहाइड दैट गिव्स दिस टेस्ट इज इथेनॉल, एंड अल्कोहल्स आल्सो गिव दिस टेस्ट जिनके सेकंड पोजीशन पे क्या हो, OH हो, ठीक है? तो इसको हम बताते हैं कैसे यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोफॉर्म टेस्ट में हमने मिथाइल कीटोन देखा, प्रोपेनॉन, ये प्रोपेनॉन मिथाइल कीटोन है या नहीं? इसमें क्या डाले? NaOI, क्या डाले? NaOI। तो हमने बोला मिथाइल कीटोन में से एक मिथाइल को तोड़ देते हैं, ठीक है, उसको हेलोफॉर्म बना देते हैं, क्या बना देते हैं? CH3। जो एक कार्बन टूटा वो क्या बन गया? CH3। और ये जो बचा उसको एसिड का सॉल्ट बना देते हैं, CH3COONA। ठीक है, समझ आया? सिमिलरली कैन वी डू इट फॉर इथेनॉल आल्सो? इथेनॉल में मिथाइल वाला ग्रुप हमेशा हेलोफॉर्म बनाएगा, क्या बनाएगा? ये क्या बना देगा? CH3, ठीक है, इसको ठीक। और NaOI डालने पर दूसरा एसिड का सॉल्ट कौन सा बनेगा? इसमें बचा क्या? HCOONA, CHI। समझ आया? अच्छा, कोई अल्कोहल का एग्जांपल नहीं? CH3COH H CH3 2CH, सेकंड पे OH है। अगर सेकंड पे OH होता तो वो कीटोन बन सकता है सेकंड पे, और सेकंड पे कीटोन बनेगा तो मिथाइल कीटोन बनेगा, क्या बनेगा? तो ये NaOI क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये पहले से ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना लेता है, फिर इसी को मिथाइल कीटोन समझ के इसको तोड़ देता है। तो इधर का मिथाइल वाला ग्रुप क्या बन जाएगा? हेलोफॉर्म, क्या बन जाएगा? CHI3। और पीछे का क्या बन जाएगा? ऐसे CH3 CH2 COON। समझ आ रहा है कैसे रिएक्शन बनाएंगे इसकी? COO माइनस, ठीक है। जो CHI3 होता है ये येलो प्रेसिपिटेट बनता है, कैसा बनता है? कि कुछ कलर भी तो बताना पड़ेगा, अगर तुमने कलर ही नहीं बताया टेस्ट में तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। येलो व्हाइट प्रेसिपिटेट ही रहेगा, समझ गया? लास्ट वाला नहीं है, लास्ट वाले में हम ये कह रहे हैं अगर सेकंड पे OH हो, सेकंड पे क्या हो, ठीक है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है अल्कोहल और यहाँ पे कीटोन बन जाता है। कीटोन बनने पे ये मिथाइल ग्रुप रह जाता है, ये मिथाइल ग्रुप हेलोफॉर्म बन जाता है, और 1 2 3 का एसिड प्रोपेनॉल गैस, ठीक है। जल्दी से बनाओ, बन गया ये? हाँ, हेलोफॉर्म जहाँ बनेगा हाइड्रोफॉर्म बनेगा तो येलो प्रेसिपिटेट, वाइट येलो। अच्छा, अब इसको यूज कैसे करेंगे? हाइड्रोफॉर्म की बहुत अच्छी एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट वी कैन चेक बिटवीन ब्यूटेन, पेंटेन, अच्छा पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on। पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on में कौन देगा ये टेस्ट? कौन सा मिथाइल कीटोन है? 2-on मिथाइल कीटोन है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि तुम अगर देखो मिथाइल कीटोन होता है जिसकी एक साइड पे मिथाइल है, इसकी एक साइड पे मिथाइल है और इसकी और पेंटेन 3-on में यहाँ पे मिथाइल है क्या? नहीं है, ठीक है, तो मिथाइल नहीं है, तो ये पेंटेन 2-on वर्सेस पेंटेन 3-on। समझ आया यहाँ तक? नेक्स्ट we can use it for ethanol and propanol। कौन देगा ये टेस्ट? क्योंकि उसमें भी मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, इथेनॉल में हमने देखा था, ठीक है, बाकी किसी एल्डिहाइड में नहीं होता। तो इथेनॉल will give this test। और can we also check butane 2-ol versus butanol and butanol, कौन देगा ये टेस्ट? ब्यूटेन 2-ol देगा।
ठीक है, समझ आ रहा है? रिएक्शंस मैंने बनानी पहले सिखा दी। सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा। कौन सा? सर ये वाला जो आपने सर स्क्रीन में बनाया। नहीं, इसमें तीनों पार्ट नहीं समझ आए। यस सर। देखो मिथाइल कीटोन, कीटोन का ग्रुप होता है ये CO वाला, यस और नो हरमन? यस सर। और ये जो एक कार्बन का ग्रुप होता है इसे मिथाइल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो आयोडोफॉर्म की रिक्वायरमेंट है कि कीटोन की एक साइड पे मिथाइल ग्रुप हो। ठीक है हरमन? यस सर। अब इधर देखो, तो मुझे बताओ पेंटेन थ्रीओन क्या मिथाइल कीटोन है या नहीं? नो सर। नहीं है, पेंटेन थ्रीओन नहीं है। और जो होता है मिथाइल ग्रुप वो बन जाता है एलोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। वो क्या बन जाता है? आयोडोफॉर्म आफ्टर दिस रिएक्शन। और बाकी का पार्ट एसिड बन जाता है। ठीक है ना? तो आयोडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो कौन इसमें से पेंटेन 2 और 3 में से कौन देगा ये टेस्ट? पेंटेन 2, क्योंकि उसके कीटोन की एक साइड पे मिथाइल है। ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, इथेनॉल ये है और प्रोपेनॉल है CH3 CH2 CH2। इनमें से तुम देखो मिथाइल और कीटोन ग्रुप, ऑल्दो ये एल्डिहाइड है पर इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप है। क्या किसी और एल्डिहाइड में ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि वहां पे मिथाइल की जगह इथाइल हो जाएगा, है ना? तो ये ओनली एल्डिहाइड है जिसके अंदर हमें क्या मिल रहा है? मिथाइल कीटोन ग्रुप। तो इथेनॉल विल गिव दिस टेस्ट एंड एनी अदर एल्डिहाइड वुड नॉट गिव दिस टेस्ट। ये वाली बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, ब्यूटेन 2 ऑल पे अगर 2 पे ऑल हो तो भी ये टेस्ट बन जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होगा और ये मिथाइल कीटोन बन जाएगा। 1 पे ऑल होने पे मिथाइल कीटोन नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए 2 ऑल वाले भी ये टेस्ट देते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि ये OH जो है ऑक्सीडाइज होके क्या बनता है? अभी हमने देखा था कीटोन, और कीटोन बनेगा तो ये मिथाइल ग्रुप फिर से एलोफॉर्म टेस्ट देगा। ये बात समझ में आई? यस सर आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास हो गए टेस्ट। कौन कौन से? 2,4-DNP किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आएगा? एल्डिहाइड कीटोन वर्सेस एनीथिंग, कोई भी चीज हो पर एक जगह एल्डिहाइड कीटोन हो। ठीक है, सेकंड टेस्ट हमने किया टॉलेंट टेस्ट, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन करने के काम आएगा। और हमने देखा कुछ एक अलग से टेस्ट है, मिथाइल कीटोन्स देते हैं, जो मिथाइल कीटोन प्लस इथेनॉल प्लस अल्कोहल हैविंग सेकंड OH पोजीशन, वो देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसकी हेल्प से अब NCERT की क्वेश्चन करें। ये भी कर सकते हैं। चलो पहले यही करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला CaHAO gives orange red precipitate जल्दी से करो ये क्वेश्चन। नहीं हो रहा? हाँ, बन गया।
तो छुट्टियों पे चली जाओगे तेरा सब कुछ हो चुका है मैं यहाँ पे टाइम एक हफ्ते के लिए घूमा था। हाँ कहीं शादी कोई फंक्शन वंक्शन सर ये बात मम्मी को फोन करके बोल दो। हाँ चलो अच्छा औरों को डराने की बजाय अच्छा अनऑर्गेनिक कंपाउंड ए या तो तूने सारे रटी हैं ऐसा भी हो सकता है सारे आंसर्स अच्छा अनऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O जब भी मैं देखता हूँ कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम है मेरे दिमाग में बेंजीन आता है क्या आता है बेंजीन। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर और तो किसी में भी सेम नहीं होता किसमें होता है बेंजीन में होता है एल्केन्स में क्या होता है CN 2 times + 2 एल्कीन में 2 times और एल्काइन में -2 और वैसे भी एल्कीन और एल्काइन वाले क्वेश्चन तुम्हारे आ ही नहीं रहे तो तुम्हारा एल्केन से ही बनेगा फॉर्मूला एल्काइल से बनेगा या तो ये बनेगा बेंजीन का या बनेगा CnH2n + 1 से एल्काइल ग्रुप क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारे कोर्स में आ ही नहीं रहे वो तो 11th में थे ठीक है तो पॉइंट इज दिस कि मुझे दिख रहा है C8H8 तो पहली चीज मेरे दिमाग में क्या आ रही है बेंजीन क्योंकि अगर कार्बन नंबर सेम है हाइड्रोजन नंबर सेम है तो बेंजीन तो मैं क्या करता हूँ C8H8O में से बेंजीन को माइनस कर देता हूँ तो मुझे आइडिया लगेगा देखो C8H8O तो मैं माइनस करता हूँ C6 अच्छा अगर एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी तो वो C6H5 होगी कुछ तो लगा हुआ है ना इस पे और सकते दो अटैचमेंट भी हो मैं फिनाइल माइनस करता हूँ पहले ठीक है तो माइनस करके यहाँ पे क्या बचा C2 क्या बचा C2H3 ठीक है और O ठीक है उसके बाद वो 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है क्या दे रहा है तो यानी एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ है ठीक है उसके बाद टॉलिन ऑफ एलिन में से किसी को भी रिड्यूस नहीं कर रहा टॉलिन ऑफ एलिन को रिड्यूस कर रहा है या नहीं तो ये कीटोन है या एल्डिहाइड इससे पता चला कि वो या तो एल्डिहाइड या कीटोन है और फिर इससे कंफर्म हुआ कि वो कीटोन है वो क्या है समझ में आई बात तो कीटोन में क्या होता है C और O माइनस कर दो बचा क्या CH3 क्या बचा CH3 हो गया स्ट्रक्चर बन गया बेंजीन C6H5 CO कीटोन का और CH3 है ना अब चेक करो कि ये सारी रिएक्शन दे रहे हैं हमारी या नहीं करो सर हमने H5 को कर दिया माइनस करते हैं क्योंकि अगर देखो बेंजीन होता है C6H6 बेंजीन क्या होता है C6H6 पर हम यहाँ पे जब बेंजीन के ऊपर कुछ लगा है कि नहीं क्योंकि इसमें दो कार्बन और है कुछ और लगा है अगर एक जगह बेंजीन पे कुछ लगता है तो बन जाता है C6H5 अगर दो जगह लग जाता है तो C6H4 एंड सो ऑन तो तुम फिनाइल को माइनस करो थोड़ा ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा आप बोलो क्या कहते हो चेक करो वो दे यही है ना तुम चेक करो हाँ मेरा चेक कर लो मेरा हो गया मेरा हो गया और फिर बाद में CO को करा CO इसलिए किया क्योंकि कीटोन कंफर्म हो गया था तो कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है CO माइनस किया समझ आया कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन उसके बाद ये रिएक्शंस लिख के दिखानी है करके दिखा देते हैं एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया एक्सप्लेनेशन नहीं देनी तुम्हें सिर्फ रिएक्शंस लिखनी है बस फाइनल कि देखो ये जो मैंने तुमने बनाया है प्रोडक्ट ये सारी रिएक्शन दे रहा है या नहीं तो ये मैं बता देता हूं अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया ये कीटोन के लिए माइनस किया ये किसके लिए किया कीटोन के लिए और ये किस लिए माइनस किया था बेंजीन की जगह फिनाइल के लिए अच्छा COCH3 क्या दे रहा है टेस्ट 2,4-DNP तो देखा नहीं तो 2,4-DNP अगर ये देगा तो इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओ बेंजीन CO C डबल बॉन्ड N NH NH NO2 और CH3 है ना राइट ये 2,4-DNP कौन से कलर का ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट लिख दोगे फिर टॉलिन ऑफ एलिन ये नहीं दे रहा तो टॉलिन नहीं दे रहा तो एलिन ये वैसे लिख दो टॉलिन नहीं दिया एलिन नहीं दिया क्योंकि कीटोन है बिकॉज़ इट इज अ कीटोन अच्छा it decolorize bromine water it does not decolorize bromine water or Bayer's reagent होता है alkaline KMnO4 हाँ गोल्ड पर वो चीजें अल्कोहल में थी मैं तुम्हें बता देता हूँ ये दोनों टेस्ट क्या है ब्रोमीन के ये डबल बॉन्ड के टेस्ट है किसके टेस्ट है
अनसैचुरेशन के, यानी कि अगर हमारा CH2 होता है, इसमें ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो ब्रोमीन वाटर ब्राउन से क्या हो जाता है, कलरलेस, CH2Br। पर बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, फिर भी ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता, बेंजीन के अंदर ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं मिलता। तो दिस इज प्रूविंग कि ये एल्कीन नहीं है, ये बेंजीन है। On drastic oxidation with chromic acid, it gives a carboxylic acid having molecular formula C7H6O। अच्छा, हमें पता है बेंजीन के ऊपर कुछ भी हो, अगर उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो एक ही एसिड मिलता है, बेंजोइक एसिड। क्या मिलता है? अगर हमें बोला ड्रास्टिक, मतलब जितना मैक्सिमम ड्रास्टिक वो करना चाहो, वैसे कीटोन्स के अंदर दोनों बॉन्ड टूटते हैं, पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में। कैसा होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता, ये टूटेगा और ये बनाएगा बेंजीन। तुमने ये अल्कोहल में भी पढ़ा था, बेंजीन के ऊपर कुछ भी हो वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो कौन सा एसिड बनता है? बेंजोइक एसिड। ठीक है खुशी? तो बेंजोइक एसिड जो है हमारा बनेगा, ये कंफर्म, इसका फॉर्मूला देख लो, क्या यही है, C6H5 प्लस COOH, तो C7H6O2, यही फॉर्मूला बना।